नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है सलीम की। एक 16 साल का लड़का जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। सलीम के पिता बीमार थे, इसलिए सलीम को भी काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई और उसके अब्बू का देहांत हो गया। सलीम की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए सलीम खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला ही सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी थी। अचानक सलीम को किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, सल्लू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ सलीम के अब्बू उसे सल्लू कहकर पुकारते थे, इसलिए सलीम ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब सलीम ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही सलीम गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतने ऊंचे थे कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक गेट था जो पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए सलीम को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। सलीम फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे की तरफ घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थीं और सलीम को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर सलीम जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहाँ पर रात गुजारी। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और सलीम की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा सलीम को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे मानो कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत सलीम के करीब आ रही थी और सलीम धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक सलीम का पैर फिसला और वो एक कब्र में जाके गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था। अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला कोई और नहीं
उसके अब्बू ही थे। इसलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो मरने के बाद भी आपकी मदद ज़रूर करता है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।